Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, today we are going to teach you a new topic. The name of our topic is The Unthankful Man, Class 8, Subject English. बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द अनथैंकफुल मैन। पेज नंबर है बच्चों 78। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज ए स्टोरी अबाउट thanklessness. Raman, a poor man in the story, is helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creature, while as the goldsmith make a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. बच्चों, ये कहानी एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के बारे में है। बच्चों, ये जो कहानी है एहसानमंदी और शुक्रगुजारी के बारे में है। इस कहानी में एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम रमन है, जो हर वक्त सबकी मदद करता रहता है। एक बार उसने बच्चों शेर, बंदर और सुनार की मदद की। एक बार उसने क्या किया बच्चों? शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। बच्चों, शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं। शेर और बंदर जो हैं बच्चों, वो शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। बच्चों, इस कहानी को पढ़िए और इससे सबक हासिल कीजिए। इस कहानी को पढ़ें और इससे सबक हासिल करें। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job. बच्चों, Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. बच्चों, रमन एक गरीब आदमी ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? एक छोटे से शहर के बाहर रहता था। बच्चों, वो इतना गरीब था, he was so poor that he had his wife had to remain hungry for days together. उसे और उसकी बीवी को एक साथ कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। बच्चों, वो इंसान इतना गरीब था, उसे और उसकी बीवी को एक साथ कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। His wife was fed up with their poverty. उसकी बीवी उसकी गरीबी से बहुत तंग आ चुकी थी। बच्चों, उसकी जो बीवी थी वो उसकी गरीबी से बहुत तंग आ चुकी थी। One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, तुम नजदीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? बच्चों, एक दिन उसके हस्बैंड ने एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम नजदीक के किसी शहर में जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job.
बच्चों, रमन liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. रमन को ये चीज़ पसंद आई, उसको ये ख्याल पसंद आया और उसने नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढने का फैसला कर दिया। क्या किया बच्चों, उसको ये बात पसंद आई तो उसने उसके बाद नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढने का फैसला कर लिया। On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. उसके रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। आपने रास्ते में से उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। वो बहुत थका हुआ था और उसे भूख लगी हुई थी। He was tired and hungry. बच्चों, वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी। He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और उन्हें खाने के लिए एक कुएं के नजदीक बैठ गया। बच्चों, उसने क्या किया? He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और उन्हें खाने के लिए एक कुएं के नजदीक बैठ गया। Just then he heard some voices. उसी वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसी वक्त बच्चों उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। The voices were coming from the well. The voices were coming from the well. वो आवाजें कुएं के अंदर से आ रही थी। बच्चों, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो आवाजें बच्चों कुएं के अंदर से आ रही थी। He was surprised to hear voices coming out from the well. He was surprised to hear voices coming out from the well. उसे कुएं से आती हुई आवाजों को सुनकर बहुत हैरानी हुई। बच्चों, उसे उन आवाजों को सुनकर बहुत हैरानी हुई। He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. बच्चों, he peeped into the well. उसने कुएं में झांक कर देखा। उसने कुएं में झांक कर देखा। To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा। बच्चों, जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा। The tiger saw him and said, "Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for this kind action of yours." The tiger saw him and said, शेर ने उसे देखा और बोला, "Sir, kindly help me out of the well." जनाब, मेहरबानी करके इस कुएं से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। उसने क्या कहा बच्चों? जनाब, मेहरबानी करके इस कुएं से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। I will be ever grateful to you for this kind action of yours. आपके इस मेहरबानी भरे काम के लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। आपकी इस काम के लिए मैं आपका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। ये किसने कहा बच्चों? टाइगर ने कहा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।